डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो पाइसेस यानी कि मीन के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में कैसे रहेंगे आपके साल के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस पर एक संक्षिप्त में चर्चा होगी। सारे ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, किन ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएंगे और उन बदलावों के साथ आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 10 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनको आपने अवॉइड करना है। वो गलतियां यदि आपने करी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी होगा जिसके करने से जो सकारात्मकता है साल के अंतिम क्वार्टर की, उसमें बढ़ोतरी होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। कि मीन की बात कर रहे हैं, पाइसेस की बात कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे बृहस्पति से। आपके लग्न के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं। तो 2 तरह के राजयोग बना रहे हैं और एक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा ही है आपके लिए। प्रोफेशन में हो सकता है रिसेंटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हों। अब वक्री हैं और 23 या 24 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। उसके बाद की जो स्थिति है, जो साल का एकदम अंतिम भाग होगा, वहाँ पर आपके जीवन में जो भी कन्फ्यूजन चल रही थी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। जब लग्न के स्वामी वक्री हो जाते हैं, अच्छे प्रभाव तो कभी कभी देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को उलझा देते हैं, कुछ चीज़ों को डिले कर देते हैं, और वो भी किसी कारणवश ही होता है। वो आपको बाद में ही समझ आएगा। लेकिन वो जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डिलेज हो रहे हैं, वो साल के अंतिम भाग तक आते आते दूर हो जाएंगे। पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, क्योंकि 5वां स्थान स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो अच्छा ही प्रभाव रहेगा। और स्पेशली जब वक्री से मार्गी होंगे नवंबर के अंत में, तो जो भी स्टूडेंट्स के कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो जाएंगे। 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे रहेगी। अब क्योंकि शादी का स्थान है, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी वक्री से मार्गी होने पर दूर हो जाएगी। और जिन लोगों की शादी डिले हो रही थी उनके लिए भी साल के अंत तक आते आते योग बनेंगे, क्योंकि नवम भाव पर भी बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी। भाग्य स्थान है और खुद भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी और अचानक से कई चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। आपके पिताजी को भी कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, भाग्य स्थान पर दृष्टि है और वक्री से मार्गी हो रहे हैं नवंबर के अंत में, तो बहुत सारे विघ्न आपके जीवन के दूर होंगे। करियर में चेंजेस अवश्य आएंगे, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। जो लोग देश से बाहर हैं और अपने देश में वापस आना चाहते हैं किसी भी कारणवश, लेकिन योग कभी कभी नहीं बन पाते, तो उनके लिए भी साल के अंत में देश में वापस आने के योग बनेंगे। चलते हैं वीनस यानी कि शुक्र की तरफ। आपके 7वें स्थान में रहेंगे, यानी कि कन्या राशि में 16 अक्टूबर तक। ये वो समय है जब शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपका भी ध्यान भटक सकता है, आपके लाइफ पार्टनर का भी ध्यान भटक सकता है। आजकल जीवन में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि मैरिड लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस आते ही हैं, तो प्रॉब्लम आएगी शादीशुदा जीवन में। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसकी कमी रहेगी, क्योंकि 8वें भाव के भी स्वामी हैं आपके लिए, तो सप्तम में जब बैठेंगे तो अनस्टेबिलिटी लाएंगे। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो इवन 16 अक्टूबर के बाद भी प्रॉब्लमेटिक ही रहने वाली है, क्योंकि वो अष्टम स्थान में चले जाएंगे। उसके बाद 16 अक्टूबर से 11 नवंबर रहेंगे लिब्रा में, यानी कि आपके लग्न से अष्टम में। अब क्योंकि खुद प्यार के कारक हैं, मैरिड लाइफ के भी बहुत हद तक कारक हैं, तो एक अनस्टेबिलिटी आपके लिए अक्टूबर के स्टार्ट से 11 नवंबर तक चलती रहेगी। लेकिन हाँ, 16 अक्टूबर से 11 नवंबर जो वो अष्टम स्थान में रहेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो ये अच्छा है। अचानक से पैसा बढ़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, पर दोबारा मैरिड लाइफ में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे आपके 9th हाउस में। भाग्य अचानक से आपका साथ देगा, कई लग्जूरियस चीज़ों का आनंद उठा पाएंगे। धार्मिक यात्रा हो सकती है, क्योंकि 3रे भाव के स्वामी नवम में है, छोटी मोटी धार्मिक यात्रा हो सकती है। और भाई बहनों से भी लाभ हो सकता है। जिन व्यक्तियों या जिन जातकों को सेकंड मैरिज करनी है उनके लिए भी ये जो समय होगा जब शुक्र आपके 9th हाउस में रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। 5 दिसंबर से साल के अंत तक सजिटेरियस में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें स्थान में।
ये वो समय है जब जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्रॉपर्टी खरीदने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि चौथे भाव को देखेंगे। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदे, कोई अच्छी डील आ जाए और प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी सॉल्व हो जाए। शनि महाराज पे चलते हैं। आपके 11वें भाव में बैठे हैं, 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। लग्न पर एस्पेक्ट रहेगा जब तक शनि महाराज यहाँ पे, यानी कि जनवरी तक। अब हो सकता है रिसेंटली बहुत लेज़ी हो गए हो, क्योंकि वक्री हो गए थे शनि। वो टेस्ट करते हैं कि आप कितने लेज़ी हो सकते हैं, क्या उस लेज़ीनेस से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। तो वो जो लेज़ीनेस है वो जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे शनिदेव 23 अक्टूबर को, वहाँ से कम हो जाएगी। कई इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे मार्गी होने पर। अचानक से पैसा बढ़ेगा, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। हेल्थ अगर बिगड़ रही थी वो ठीक हो सकती है। 5वें स्थान पर भी एस्पेक्ट रहेगा उनका, यानी कि दृष्टि रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को अपनी इच्छा अनुसार नौकरी मिल सकती है, एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में है, इच्छा पूर्ति के स्थान में है और पंचम को देखेंगे। जो 10वीं दृष्टि है अष्टम पे रहेगी, ये भी अच्छा है। अचानक से कुछ बड़े बदलाव, लेकिन सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होंगे। 11वें भाव के स्वामी हैं और उनका 8वें पे एस्पेक्ट साफ बताता है, 8वें पे दृष्टि साफ बताता है कि अचानक से ऐसी चीज़ों की प्राप्ति आपको हो जाएगी जिनके बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है और ये समय शायद आपके लिए अक्टूबर के बाद का वैसा ही रहेगा। इनकम की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी, इनका उपयोग कीजिएगा। सूर्य की तरफ चलते हैं। 16 अक्टूबर तक रहेंगे आपके 7वें स्थान में, कन्या में। नीच अभिलाषी रहेंगे, यानी कि नीच की तरफ जा रहे होंगे। ये भी प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। देखिए, शुक्र भी यही बता रहे थे, सूर्य भी यही बता रहे हैं, ये जो समय है आपका अक्टूबर का स्टार्ट का, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। जिनकी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर 8वें घर में रहेंगे, नीच के हो जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, ये अच्छा है भौतिक जीवन के लिए। कोई लीगल मैटर चल रहा था, सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम में हैं, तो विपरीत राजयोग जैसा मैंने बताया, और क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं स्पेशली इसलिए, और सूर्य भी हैं, तो ये लीगल मैटर्स दिखाते हैं, तो लीगल मैटर्स सॉल्व हो सकते हैं, आपके पक्ष में जा सकते हैं। 16 नवंबर से 16 दिसंबर का जो समय है वो स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, यानी कि आपके 9th हाउस में। ये समय आपके अपने बॉसेस से अनबन हो सकती है, स्पेशली आप अगर किसी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं तो आपके अपने कलीग से, अपने बॉसेस से नहीं बनेगी। धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं इस समय में किसी, और वो आपके लिए काफ़ी अच्छी भी रहेगी। 16 दिसंबर से अंत के समय तक साल के सेजिटेरियस यानी कि धनु में आ जाएंगे, 10वें भाव में होंगे, और कहाँ के स्वामी हैं? 6ठे के, जो कि एक अर्थ त्रिकोण है, यानी कि प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, अच्छा चेंज आ सकता है आपके प्रोफेशन में। मंगल पे चलते हैं। अपने एक प्रिय स्थान में बैठेंगे ज़्यादातर समय, यानी कि 3rd हाउस में, वृषभ में। 16 अक्टूबर तक तो यहीं पे रहेंगे, फिर 3 हफ्ते के लिए आगे चले जाएंगे, यानी कि मिथुन में, आपके 4थे भाव में। जब तक 16 अक्टूबर तक तीसरे स्थान में रहेंगे, साहस बहुत रहेगा, उपचय स्थान है, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और आपको आगे लेकर जाएंगे। मंगल जीवन में आगे लेके जाता है, यदि 3, 6, 10, 11 यहाँ से कहीं पे भी उनका स्पेशली तीसरे भाव से कनेक्शन हो जाता है तो मंगल आगे लेके जाते हैं, और ऐसा तो आपके साथ अभी दिख ही रहा है। 16 अक्टूबर के बाद जैसा मैंने बताया 4थे भाव में आ जाएंगे 3 हफ्ते तक। ये समय होगा जब प्रॉपर्टी खरीदने के आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कंस्ट्रक्शन कराने की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है अपने घर में या किसी और प्रॉपर्टी में। अब इसके बाद वक्री हो जाएंगे और पतित हो जाएंगे, तो ये वो समय है जब आपके जीवन के कई ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। मंगल ऑब्स्टेकल्स हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। मंगल है, मंगल ही करते हैं, वो तो मंगल दोष के कारण इतना उनको बदनाम कर दिया गया है, लेकिन मंगल हैं जो अमंगल हटाते हैं, इसलिए नाम मंगल है उनका। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। 4थी दृष्टि 6ठे पे होगी तो लीगल एस्पेक्ट्स में चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। सप्तम पे रहेगी उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें स्थान पे रहेगी, भाग्य स्थान पर, क्योंकि वो उनका अपना घर है, अपनी राशि है, तो ये भी अच्छा होगा। उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो रहेगी 10वें घर पर, तो यहाँ पर करियर में आपको आगे लेके जाएंगे और साहस भी रहेगा आपके अंदर। भाई बहनों और दोस्तों से थोड़ी दूरी अवश्य आ सकती है साल के अंतिम भाग में। बुध पे चलते हैं। 26 अक्टूबर तक 6th हाउस में रहेंगे आपके, यानी कि 26 अक्टूबर तक आपके 7th हाउस में रहेंगे, कन्या राशि में, अपनी ही राशि है उनकी, और राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बिजनेस के लिए अच्छा है,
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, बुध एक नपुंसक ग्रह है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम लाते हैं जब सप्तम में होते हैं या आते हैं। गोचर में होते हैं मतलब आपकी कुंडली में है, और गोचर में जब करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है फिजिकल कंपैटिबिलिटी में। अब ये समय देखिए जो अक्टूबर का है, यहाँ पर बुध, सूर्य, शुक्र तीनों ही यहाँ पर सप्तम में रहेंगे, तो ये महीना पाइसेस यानी कि मीन के शादीशुदा जीवन के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। उसके बाद 26 अक्टूबर से 3 दिसंबर 8वें स्थान में आ जाएंगे। अच्छा स्थान होता है बुध के लिए, पैसा बढ़ता है यहाँ पे अचानक से। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा बोला गया है बुध अष्टम में होना, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शब्दों पर लेकिन कंट्रोल बहुत करना पड़ेगा। घर में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। 3 दिसंबर से साल के अंत तक 9वें स्थान में आ जाएंगे। अब क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, एक त्रिकोण में जा रहे हैं, तो राजयोग है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक हैं, स्टडी के कारक हैं, त्रिकोण में बैठते हैं तो अपने कारकत्व में इम्प्रूवमेंट होता ही है उनके। जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे, देश से बाहर भी जाना चाहते थे, उनके लिए भी अच्छा है। जो फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा है। राहु सेकंड हाउस, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। राहु जब भी सेकंड हाउस में यूजुअली आते हैं तो पैसे के संबंध में अचानक से इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, तो वो तो दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर पैसा आया है, क्योंकि अप्रैल में आ गए थे, अगर पैसा आया है तो उसको इन्वेस्ट करने के बारे में अब सोचिएगा, और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर लगा दिया थोड़ा उधर लगा दिया। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको सोचना पड़ेगा। पैसे को कैसे ग्रो करें, पैसे से पैसा कैसा कमाएं, ये आपको सोचना है। केतु अष्टम में रहेंगे, ऑकल्ट में आपका ध्यान बढ़ेगा, तंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, बाकी जो भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, मंत्र साधना, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे केतु है तो इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, खाने पीने पर ध्यान दें। राहु भी क्योंकि आपके सेकंड में है तो आपका खाना पीना थोड़ा बिगड़ गया होगा अप्रैल से, उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि राहु जब दूसरे में आते हैं तो व्यक्ति कुछ भी खाता है, बासी हो, जंक फूड हो, वो बस खाता है, और उसके कारण भी देखिए खाने से ही सेहत बिगड़ती है सबसे पहले, गलत खाने से। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ओवरऑल अगर सेहत की बात करूं तो लिवर संबंधित प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और जोड़ों के दर्द आपको बहुत तंग कर सकते हैं। अब 10 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिन गलतियों को आपने अवॉइड करना है। सबसे पहला, लग्न क्योंकि गुरु में है तो यदि वेट इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि अप्रैल में लग्न में आ गए थे, फिर वक्री हो गए थे जुलाई में, जब लग्न में आते हैं तो वेट इंक्रीज़ होता ही है। गुरु फैट यानी कि वसा के कारक हैं, तो अगर वेट इंक्रीज़, फैट इंक्रीज़ बॉडी में हुआ था तो उसको कम करने की कोशिश करनी है अभी से। अगर नहीं कर पाए तो ये आगे चलकर और सारी बीमारियों को निमंत्रण देने जैसा होगा। तो अभी से, जब से वीडियो देखेंगे तब से अपने वेट को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखनी, यानी कि अपनी खुशियों का निमित्त किसी और को नहीं बनाना। आप ही अपने आप को खुश कर सकते हैं। अगर किसी पे इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो गए तो आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। शनि क्योंकि 11वें में है, कंटेंटमेंट लाइएगा। कभी कभी थोड़ा लालच ज़्यादा आ सकता है और वो प्रॉब्लम में डाल सकता है। शनि महाराज की लग्न पर दृष्टि मैं बता चुका हूँ, लेजीनेस ला सकती है। अब लेजीनेस के कारण आपके अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी निकल सकती है हाथ से। देखिए, जो बृहस्पतियाँ अभी लग्न में है और आने वाले 4-5 साल आपके लिए अच्छे ही प्रभाव दे रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, अगले साल धन स्थान में आ जाएंगे। तो ये समय वो नहीं है कि आप लेज़ी होकर अपने समय को वेस्ट करें, ये समय है जब अपने टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें। मंगल तीसरे भाव में बैठे रहेंगे, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकता है, इस पर काम करना है। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, यानी कि कार्य क्षेत्र में लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, इसको अवॉइड कीजिएगा वरना लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शुक्र जब सप्तम अष्टम में रहेंगे तो ये समय है मैरिड लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के मिड तक का समय जो है ये मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका भी ध्यान विचलित हो सकता है, कंट्रोल कीजिएगा। राहु, जैसा मैं बताया ऑलरेडी कि खाने पीने पर ध्यान ना देने के कारण आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। खाने पीने पर यदि ध्यान नहीं गया इन 3 महीनों में तो ये समझ लीजिएगा कि बीमारियाँ चलकर आने वाली हैं आपके लाइफ में। केतु, ये जब यहाँ पे अष्टम में है तो हो सकता है आपको अपने जीवन को ऑर्गेनाइज ना करने दें और उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। सूर्य 16 नवंबर तक
सप्तम और अष्टम में गोचर करेंगे। ये वो समय है जो गवर्नमेंट से आपके काम लटक रहे थे, अटक रहे थे, उनको पूरा करवा लें, वरना आगे चलकर वो और डिले हो जाएंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको किसी भी थर्सडे को करना है। आपको किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ पे शिव जी स्थापित हैं, उस मंदिर में आपको चने की दाल और गुड़ का दान दे के आना है। और इसके साथ ही उसी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का भी आपने दान देना है। कोई भी धार्मिक पुस्तक, जैसे शिव जी का मंदिर है तो शिव चालीसा, छोटी शिव पुराण, जो भी आपके क्षमता के अनुसार हो, वो आपको वहाँ पे अर्पण करके आनी है, दान दे के आनी है। और इसके साथ ही उसी मंदिर के पुरोहित जी को भी कुछ दक्षिणा अपने अनुसार और कुछ मिठाई, इन दोनों चीज़ों की व्यवस्था करके आइएगा। ये कर लेंगे, आपके लिए जो अंतिम 3 महीने हैं अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।